इस्लामाबाद की सर्द शाम। हल्की हल्की हवा दरख्तों के पत्तों को छेड़ रही थी। एक ब्लैक कार आहिस्ता आहिस्ता एक शानदार बंगले के सामने आकर रुकी। कार का दरवाज़ा खुला और बाहर निकला असद मलिक। लंबा कद, परकश शख्सियत, आंखों में अजीब सी गहराई। वो कई साल बाहर लंदन में पढ़कर वापस आया था। दरवाज़ा खुला, उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया। असद, मेरा बेटा। असद मुस्कुराया, मगर उसकी मुस्कुराहट में कहीं न कहीं थकन थी। अम्मी, अब मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। रात के खाने पर उसके वालिद, एक बड़े बिजनेसमैन ने कहा, असद, अब तुम्हें बिजनेस संभालना होगा और हमने तुम्हारी शादी भी तय कर दी है। असद चौंक गया। शादी? इतनी जल्दी? हाँ, हमारी दोस्त की बेटी सारा। बहुत अमीर खानदान है। असद ने कुछ न कहा। अगली सुबह असद अकेला गाड़ी लेकर शहर की सड़कों पर निकल गया। वो अपनी सोचों में खोया हुआ था, जैसे कुछ तलाश कर रहा हो। अचानक एक छोटी सी लड़की सड़क के बीच आ गई। असद ने फौरन ब्रेक लगाई। तुम ठीक हो? लड़की ने सर हिलाया और जल्दी से भाग गई। असद ने देखा, वो एक छोटे से घर की तरफ जा रही थी। वो घर बहुत सादा, टूटा फूटा सा था। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। सादा कपड़े, दुपट्टा सर पर, आंखों में अजीब सी मासूमियत। असद की नज़र जैसे वही रुक गई। वो पहली बार उसे देख रहा था और उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो। आयशा, अंदर से आवाज़ आई। जी अम्मी। वो लड़की अंदर चली गई। असद ने आहिस्ता से नाम दोहराया, आयशा, और अनजाने में उसके दिल में कुछ बदलने लगा। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि क्यों वो एक अजनबी लड़की के बारे में सोचने लगा है। वो गाड़ी मोड़कर वापस जाने लगा, मगर उसका दिल वहीं रह गया था। रात को असद अपने कमरे में खड़ा खिड़की से बाहर देख रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इसे जानता भी नहीं, मगर इसके जहन में बस वही चेहरा था, सादा मगर बेहद खूबसूरत। दूसरी तरफ आयशा अपने छोटे से कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी। उसकी माँ बीमार थी और घर की जिम्मेदारी इस पर थी। या अल्लाह, बस अम्मी ठीक हो जाएं। उसे नहीं मालूम था कि इसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अगली सुबह असद ने खुद को अजीब बेचैनी में पाया। वो बार बार उसी गली की तरफ जाने का सोच रहा था। मैं पागल हो गया हूँ क्या? मगर आखिरकार वो दोबारा वहीं पहुँच गया। गली में दाखिल होते ही इसकी नज़र आयशा पर पड़ी। वो पानी के घड़े उठाए जा रही थी। असद फौरन गाड़ी से उतरा। मैं मदद कर दूं? आयशा ने चौंक कर उसे देखा। नहीं, मैं कर लूंगी। उसकी आवाज में हया भी थी और फासले भी। असद ने पहली बार किसी लड़की से इस तरह बात की थी और पहली बार उसे जवाब में इनकार मिला था। वो मुस्कुरा दिया। कम से कम नाम तो बता दें। आयशा ने नजरें झुका ली। नाम जानकर क्या करेंगे आप? ये सुनकर असद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, शायद याद रख लो। आयशा ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और फिर फौरन नजरें झुका ली। आयशा, वो नाम जो असद पहले ही जानता था, मगर उसके लबों से सुनकर कुछ और ही लगा। इस दिन के बाद असद का रोज का मामूल बन गया था, इसी गली में आना, कभी किसी बहाने, कभी बगैर बहाने। दूसरी तरफ आयशा भी अब उसकी मौजूदगी महसूस करने लगी थी। वो खुद से सवाल करती, ये अमीर लड़का बार बार यहाँ क्यों आता है? मगर वो खुद को समझाती, ये दुनिया अलग है, वो अलग। एक दिन बारिश हो रही थी। आयशा छत पर कपड़े उतार रही थी। पाँव फिसला। वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। वो असद था। दोनों की नजरें मिलें। बारिश के कतरे, खामोशी और दिल की धड़कनें। असद आहिस्ता से बोला, आपको चोट तो नहीं लगी? आयशा ने नजरें झुका लें।
नहीं, शुक्रिया। मगर इस लम्हे दोनों के दिलों में कुछ और ही शुरू हो चुका था। बारिश थम चुकी थी, मगर असद और आयशा के दिलों में उठने वाला तूफान अभी बाकी था। आयशा फौरन असद से अलग हुई और एक कदम पीछे हट गई। आप यहाँ? असद हल्का सा मुस्कुराया। शायद किस्मत मुझे यहाँ बार बार ले आती है। आयशा ने नजरें झुका लें। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, लोग बातें करेंगे। असद पहली बार संजीदा हुआ। और अगर मुझे किसी की बातों से फर्क ही ना पड़े तो? ये सुनकर आयशा के दिल की धड़कन तेज हो गई। लेकिन मुझे पड़ता है, ये कहते हुए वो नीचे चली गई। असद वहीं खड़ा रह गया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत सिर्फ एहसास नहीं, जिम्मेदारी भी होती है। अगले दिन असद के घर में इसकी मंगेतर सारा आई हुई थी। महंगे कपड़े, ऊंची आवाज, खुद पर फख्र। असद, हमें शॉपिंग पर जाना है, और हाँ, तुम्हें मेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। असद ने बेदिल्ली से कहा। मैं बिजी हूँ, सारा ने तंजिया मुस्कुराहट दी। बिजी या किसी और में इंटरेस्टेड हो? असद खामोश हो गया। इस रात असद बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? उसने अचानक फैसला किया। वो आयशा से बात करेगा, वाज़ेह बात। अगली सुबह आयशा गली के कोने पर खड़ी सब्जियां ले रही थी। असद इसके सामने आकर रुक गया। मुझे आपसे बात करनी है। आयशा घबरा गई। यहाँ नहीं, कहीं और, जहाँ आपको सुकून हो। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान पार्क के कोने में बैठे थे। हवा में हल्की ठंडक थी और खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। असद ने गहरी सांस ली। आयशा, मुझे नहीं मालूम ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। आयशा के हाथ कांप गए। आप क्या कह रहे हैं? सच। और मैं पहली बार अपनी जिंदगी में किसी चीज के लिए इतना सीरियस हूँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अमीर हैं और मैं। वो रुक गई। मैं एक आम लड़की हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं। असद ने इसके हाथ थाम लिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आयशा ने फौरन हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर असद ने आहिस्ता से कहा, मुझे सिर्फ आप चाहिए।